हमारी पार्टी का दूसरी पार्टियों से अलग सिस्टम है। हमारी पार्टी में स्टेज के ऊपर वागा लोकसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और हमारे जो मुख्य चेहरे हैं पार्टी के 3-4 जो बड़े लोग हैं जिनका जो ऊपर सिस्टम संभालते हैं, मतलब मैन चेहरे हैं, उनके अलावा किसी की भी बैठने की अनुमति नहीं है हमारी पार्टी के अंदर कहीं भी। तो फिर जो लोग हैं, अरविंद केजरीवाल ने आपके मुंह से ये बात कहा कि कोई भी कांग्रेस मतलब जो अपनी आम आदमी पार्टी इसके अंदर गुटबाजी ना करे। हरियाणा के अंदर क्यों पार्टी से गिरी है, गोवा के अंदर क्यों हमारे 2 MLA हैं, पंजाब के अंदर क्यों हमारी सरकार है, दिल्ली के अंदर क्यों लगातार 3 बार से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है जनता द्वारा। ये बीजेपी ने तो नहीं बनाया ना, बीटी ने तो। जी बिल्कुल, मैं और भी बात कर राजीव जी आपसे, आप ये कहना लग रहे हो ये तो मतलब सबसे हटके पार्टी है। आपको लगता है कि हरियाणा की राजनीति अलग है, दिल्ली की राजनीति अलग है और पंजाब की राजनीति अलग है? क्या लगता है आपको इस तरह की? भाई सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान की हाथ जोड़कर राम राम देखने लग रहे हो। आखिर हरियाणा कर बात सबके साथ सच के साथ है। फिलहाल भाई मैं मौजूद हूँ नारनौंद की धरती के ऊपर। नारनौंद की धरती भी बड़ी ऐतिहासिक है भाई, बड़ा डंका बाजन लग रहा है। आप ही बात कर लिया राजनीति की, आप ही बात कर लिया क्रांतिकारी लोगों की। आज पहुंचे हैं भाई राजीव पाली हल्का नारनौंद भाई, आम आदमी पार्टी तय है। आपने बेरा भाई आम आदमी वाली पार्टी वाला ने आज साथ के साथ फिलहाल तो कहने लग रहे हैं यहीं पर जो आज वो मौजूद है। कति देसी रेड मारेंगे भाई, मेरा भी मतलब सारे सवाल जवाब दे। एक बार आगे ना जा भाई, करेला वर्गे खट्टे और जलेबी वर्गे मीठे, कति सारी बात आज खुल के मैं करूंगा। आज इस डालता प्रोग्राम भिवानी में होया, जिस डालता मतलब इतना बढ़िया प्रोग्राम भिवानी में कराया गया है, उसका बारे में भी सारी चर्चा करांगे और विस्तार रूप तक सारी कति मतलब निचोड़ कति वो क्या कर भाई आखिर बात कति आखिर बात आज करांगे। जैसे भी वहां पर पत्रकारों के साथ ऐसा बिहेव किया गया, कोई एंट्री नहीं, जिस तरह की चीजें थी। और राजीव पाली का आज हमने मौका लेकर ऑफिस दिखा दे भाई। फिलहाल भाई साहब तो मौका मिला। राम राम जी, नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ। तो ठीक है जी, और ठीक ठाक। सबसे पहले आपके अखिल हरियाणा चैनल के दर्शकों को मेरी ओर से राम राम जी। गुप्त मीटिंग चल रही का सूत्रा का वाला अपना खबर मिली है भाई साहब। हम तो आम आदमी है भाई, किसी गुप्त मीटिंग चल रही है। क्या मेरा एक बार कुर्सी ले हाँ पूरी बैठ जाओ और आगे पूरी चर्चा करांगे। मेरे भी प्रोग्राम ठीक हो गया भाई साहब? हाँ बढ़िया। अच्छा, क्या लगे आपने मतलब प्रोग्राम हुआ प्रोग्राम में लोगों में जो जोश और उत्साह था, इसे क्लियर है कि अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जो 75-80 साल था हमारे देश में, जो पैसे बांट के, दारू बांट के, लोगों को झूठ बोल करके, वोट हथिया करके आम लोगों की तरफ ध्यान न देना, अपने घर भरने का जो काम चलता रहा था, इससे अब लोग निजात पा करके लोग काम के नाम पे वोट देंगे। लोगों को अच्छी शिक्षा चाहिए, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, 24 घंटे बिजली और पानी चाहिए। मतलब 24 घंटे बिजली फ्री दोगे? 24 घंटे बिजली 300 यूनिट हरियाणा में फ्री होगी। अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिलेगा जी, पानी मिलेगा, और ये हमारा मौलिक अधिकार है। और भी मैं बात कर लूंगा, सारी बात कभी घूम फिर के आऊंगा भाई साहब। आपकी बात भी मतलब मेरे भी खरीदना तो हो रहा था। मेरा था भिवानी के अंदर प्रोग्राम हुआ, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम हुआ ना। मैं उसकी आपका मतलब कटाक्ष करने लग रहा ना, मैं उसकी तारीफ करने लग रहा भाई साहब। वहां पर मैनेजमेंट नहीं थी बिल्कुल भी। मैं देखो कहने लग रहा हूँ, मेरे पास वीडियो है, प्रूफ। हम लोग पत्रकार थे, 6 साथी थे हम लोग, हमारी एंट्री नहीं होनी थी उन लोगों ने। बोले यहाँ से सिर्फ VIP एंट्री होगी, सिर्फ एक गेट था, हमने पूरे पंडाल के बाहर से मतलब चक्कर लगा लिए थे भाई। हम आम आदमी हैं, हमने राजनीति तो कोई मतलब नहीं है। जिस टाइम आम आदमी पार्टी का गठन हुआ उस टाइम अरविंद केजरीवाल ने कहा था हम राजनीति करने के उद्देश्य से नहीं, राजनीति बदलने के उद्देश्य से आए हैं। और आपने भी देखा है अरविंद केजरीवाल के आने से पहले जो गुलामी की राजनीति थी, जो दबंगई की राजनीति थी, जो दादालाई राजनीति की दुकानें चलती थी, इनके किस प्रभाव से इनका जो व्यवहार है उसमें भी बैलेंस आया है। जो पहले की तरह तनाशाही रवैया था, इन लोगों ने कहीं ना कहीं, चाहे ऊपर जो इनका तनाशा रूप था उसको इन ऊपर से नहीं दर्शाते, इनके अंदर क्या है देखो वो हमको नहीं पता। आम आदमी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है एक बच्चे को, भारत के एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिले, बिजली और पानी मिले। लेकिन ये जो कांग्रेस और जो बीजेपी की सरकारें हैं, ये दल बदल की राजनीति चलती है। 5 साल वो राज कर लेता है, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। इसमें जो लोग हैं वो इधर से उधर ट्रांसफर हो जाते हैं, इधर से उधर ट्रांसफर हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक आपने बिका हुआ देखा हो, एक भी पार्षद हमारा बिका हुआ मिला हो? पहले जो मैंने आपसे कहा कि कोई मतलब एंट्री नहीं होनी थी हमारी, मैंने बता तो दिया, हम आम लोग हैं। आपने बताया आपके साथ में जो भी व्यवहार किया गया उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। आगे इन चीजों पर ध्यान रखेंगे, पत्रकार साथियों के लिए अलग से गैलरी का काम करेंगे। लेकिन हमने तो अब ये सिस्टम शुरू करना सीखना है।
सीधे साधे लोग हैं। और इससे भी ज्यादा जो जिम्मेवारी होती है वो वहां के प्रशासन की जिम्मेवारी है। वहां पे 2 मुख्यमंत्री आए हुए थे, ये प्रशासन की भी कमी इसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं। मतलब प्रशासन की थी। मेरी वीडियो भी वो चल रही हाँ, थी, भाई, आपने देखी भी होगी। वो बड़े बड़े अधिकारी थे, उनसे भी हमने जो रिक्वेस्ट भी की पहले, उसके बाद जो हमने वीडियो वायरल करना पड़ा। फिर मेरे पास बहुत से भिवानी से जितने भी जिन्होंने कार्यक्रम कर रखा था, ये जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनके सारे हालांकि भाई साहब हमने कहा ऐसा तो प्रोग्रामों में कहीं नहीं होता। हम बीजेपी को भी मतलब जब कार्यक्रम होता है वहां दिखाते हैं, इनेलो का कार्यक्रम होता है वहां दिखाते हैं, कांग्रेस का होता है वहां दिखाते हैं, जजपा का होता है वहां दिखाते हैं, मगर आम आदमी पार्टी में ऐसा सिस्टम हमने जो पहली बार देखने को मिला। और मतलब कहीं भी जाते हैं तो कोई मतलब पेन देता है, कोई नोटबुक देता है, मतलब सम्मानित करा जावा है। लेकिन आम आदमी पार्टी में पहली बार इस तरह की चीजें देखने को मिली जी। इसके लिए हम आपसे तहे दिल से माफी मांगते हैं। आगे ऐसा नहीं होगा, इसमें हम सुधार करेंगे जी। और भी मैं बात कर लूँ, आपने बात की वही, हम सिर्फ इसके अंदर सिर्फ जो है आम लोग हैं। आप बात कर रहे हैं कि अशोक तंवर जी हैं, वो तो पहले कांग्रेस में थे, अब आम आदमी पार्टी में आ गए। वो भी एक फौजी का बेटा है, धरातल से निकल के गांव के निचले सतर का व्यक्ति है अशोक तंवर। आपको भी पता है, चिमनी गांव का हमारा। लेकिन वो उसकी अपनी काबिलियत के हिसाब से JNU में पढ़ करके ऊपर उठा, तो इसमें तो किसी को मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा है जी। और उसका कोई भी अदलाई बैकग्राउंड राजनीति में है? पहले बताओ आप बताओ ना, आपकी पार्टी नहीं है। एक बार MP बने हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन इससे पहले उसके बाप दादा परदादा कोई भी राजनीति में नहीं है ना। मैंने तो उनसे भी बात की कि भाई साहब यहाँ कोई मतलब पत्रकारों की एंट्री नहीं है, मतलब जाने नहीं दिया जाने लग रहा, सिर्फ यहाँ पदाधिकारी उनकी भी एंट्री नहीं थी, जो कार्यकर्ता थे उनकी तो नहीं कहाँ से थी। और उनके साथ जो आम लोग आए हुए थे वो कह रहे हैं कि उनकी भी जो मुलाकात नहीं होनी थी अरविंद केजरीवाल जी के साथ या भगवंत मान जी के साथ, इस तरह की चीजें। ये तो देखो, ये मुलाकातें तो कभी भी नहीं होती। ज्यादा गैदरिंग थी वहां पे। अगर ऐसे खुल के कोई भी इंसान अरविंद केजरीवाल और भगवत मान से मिलने लग जाएगा तो वहां पे भगदड़ मच जाएगी। ये तो प्रशासन का काम है, ये तो सिक्योरिटी होती है। ऐसे तो मिलना पॉसिबल भी नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। ऐसी भी बहुत सी चीजें सुनने में राजीव जी कहने लग रहे हैं कि जिनके पास जो व्यक्ति स्टेज पे होने चाहिए थे, पहले उन लोगों का लिस्ट में नाम था, उसके बाद जो लिस्ट में से नाम हटा दिया गया। ये क्या था? मतलब जो स्टेज हमारे यहाँ पर हमारी पार्टी का दूसरी पार्टियों से अलग सिस्टम है। हमारी पार्टी में स्टेज के ऊपर वागा लोकसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और हमारे जो मुख्य चेहरे हैं पार्टी के 3-4 जो बड़े लोग हैं, जिनका जो ऊपर सिस्टम संभालते हैं, मतलब मैन चेहरे हैं, उनके अलावा किसी की भी बैठने की अनुमति नहीं है हमारी पार्टी के अंदर कहीं भी। तो फिर जो लोग हैं, अरविंद केजरीवाल ने आपके मुंह से ये बात कहा कि कोई भी मतलब जो अपनी आम आदमी पार्टी इसके अंदर गुटबाजी न करे, संगठन के अंदर इस तरह की चीजें, क्या आपको नजर आने लग रहा है कि गुटबाजी है? ये कहने लग रहे हैं कि लोग जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो मतलब पीछे की ताते जा रहे हैं, उनकी इतनी पूंछ नहीं होने लग रही है। वो जो आम आदमी पार्टी जो स्टार्टिंग में थे, अब जो नए लोग आने लग रहे हैं उनको ज्यादा जो आम आदमी पार्टी ज्यादा तवज्जो दे रही है, इस तरह की बात। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैंने 2018 में CM अरविंद केजरीवाल ने मेरे को पार्टी ज्वाइन करवाई थी। जो लोग धरातल पे काम करते हैं, इस पार्टी के अंदर काम करने वालों की अहमियत है, चाहे वो गरीब हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। काम करने वालों की पार्टी के अंदर कदर होगी। बिना काम करने वाले या AC कमरों में बैठ करके, बड़े बड़े होटलों में बैठ करके जो राजनीति चलाते हैं, ये आम आदमी पार्टी में कभी भी नहीं चलेगा। ना कोई भी लीडर, भगवत मान है, एक किसान का बेटा है, अरविंद केजरीवाल हमारे भी आपके जिले के MP होने जिले के अंदर आते हैं। उसके पिताजी ने जिंदल के अंदर नौकरी की, जिंदल फैक्ट्री के अंदर नौकरी की है। काम के नाम पे आम आदमी पार्टी वोट मांगती है और काम करने वालों की आम आदमी पार्टी के अंदर कदर है जी। और भी मैं बात कर लूंगा, अभी भगवत मान जी किसान का बेटा, थोड़े दिन पहले किसान आंदोलन चला हुआ था दिल्ली की, मतलब चंडीगढ़ कूच कर रहे थे, वहां पर लाठीचार्ज हो गया था किसानों के ऊपर। ये आम आदमी पार्टी को पंजाब में सरकार को बदनाम करने की सरासर साजिश है। किसानों के लिए उचित समय पर आम आदमी की पार्टी की सरकार बनते ही उचित समय पर मुआवजा दिया जाता है, फसलों के उचित दाम दिए जाते हैं, समय पर किसानों की फसल खरीदी जाती है। 24 घंटे खेत की बिजली पंजाब के अंदर आपको मिलेगी। वहां के जो मंदिर और गुरुद्वारे हैं उनमें अनाउंसमेंट किया जाता है कि आप अपने अपने खेत में पानी संभाल लो, 24 घंटे लाइट रहेगी। और भी मैं बात करूं, जिस तरह से वो प्रोग्राम हुआ है उसको देखकर क्या लगता है आपको हरियाणा में, जैसे कितनी सीटें मतलब आम आदमी पार्टी निकाल देगी? 80+ सीटों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी हरियाणा के अंदर। लोग अब काम के नाम पे वोट देने की राजनीति का समय आ गया है। नारायणोदल क्षेत्र में आपके नारायणोदल के अंदर CM मनोहर लाल खट्टर का दौरा 8 तारीख का। इस टाइम पे जो गड्ढे अपने गोड्डों से भी ऊपर तक के गड्ढे थे, आपने देखे होंगे,
खंडा मोड़ के ऊपर नए बस स्टैंड के सामने ये टाकी लगा करके जो लोगों का पैसा है इसको बर्बाद किया जा रहा है। लोग परेशान होते रहे, इन लोगों ने कोई भी मतलब नहीं, लेकिन इनका कोई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आता है तो ये पेरिस की तरह से हल्के को एक एक चीज को पेंट कर देते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? जनता के लिए सरकार बनती है, जनता के लिए काम करना चाहिए, ना कि मुख्यमंत्री मंत्री प्रधानमंत्री के लिए काम करना चाहिए। जी, और भी मैं बात कर लूँ, आप ये कहने लग रहे कि जनता की इस तरह की चीजें हैं, कोई कुछ लोग ये ब्लेम भी करने लग रहे, मैं नहीं कह रहा जनता के सवाल राजीव जी ये कहते हैं कि ये बीजेपी की टू पार्टी है, आम आदमी पार्टी भी, इस तरह की चीजें। बीजेपी की ये तो लोग कहने वालों का क्या वो है, काम के नाम पे वोट मांगते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। अगर बीजेपी की टू टीम होती, बी पार्ट होता तो हम क्यों बीजेपी के खिलाफ बोलते? गुजरात के अंदर हम क्यों चुनाव लड़ते? हरियाणा के अंदर क्यों पार्टी से गिरिया है? गोवा के अंदर क्यों हमारे 2 MLA हैं? पंजाब के अंदर क्यों हमारी सरकार है? दिल्ली के अंदर क्यों लगातार 3 बार से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है जनता द्वारा? ये बीजेपी ने तो नहीं बनाया ना, बीटी ने तो। जी बिल्कुल, मैं और भी बात करूँ राजीव जी आपसे, आप ये कहना लग रहे हो ये तो मतलब सबसे हटके पार्टी है। आपको लगता है कि हरियाणा की राजनीति अलग है, दिल्ली की राजनीति अलग है और पंजाब की राजनीति अलग है? क्या लगता है आपको इस तरह की चीजें? जैसे पंजाब हमारा बड़ा भाई है, पंजाब भी ग्रामीण क्षेत्र, हरियाणा भी ग्रामीण क्षेत्र है। किसान पंजाब में रहते हैं, किसान हरियाणा में रहते हैं। यहाँ के लोग गरीबी से निकले हुए लोग हैं। यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रियल इतना वो नहीं है, ग्रामीण इलाका है। यहाँ के लोग तंग आ चुके हैं, यहाँ के लोगों को बिजली नहीं मिलती। खट्टर क्या बोलते हैं, मनोहर लाल खट्टर का आपने बयान सुना होगा कि जनता अपनी सुरक्षा स्वयं करे। खट्टर आता है तो 3 दिन 4 दिन पहले तक एक नाके पे पुलिस की इतनी लंबी लंबी फोर्स लगा दी जाती है। अगर ये काम करते तो इन लोगों को पुलिस की किस चीज की दिक्कत थी? काम नहीं करते, इसीलिए पब्लिक का डर है इनको। नारायण का तो वैसे भी पिछले 3.5-4 साल से अनाथ है। नारायण के पास अभी आऊंगा मैं आपके पास भाई साहब, पहले आप मुझे बताओ कि हरियाणा की राजनीति अलग नहीं लग रही आपको? जैसे भी आप कह रहे हो आम आदमी पार्टी मतलब सबसे हटके है, इस तरह की? भारत देश के 135 करोड़ देशवासियों को अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, बिजली और पानी चाहिए। हम काम के नाम पे वोट मांगते हैं, हम लोगों की तरह गुमराह करके वोट नहीं मांगते, काम के नाम पे वोट मांगते हैं। पंजाब के अंदर भी एक ऑटो चलाने वाला, मोबाइल की दुकान पे काम करने वाला, किसी चपड़ासी का बेटा, किसी की मां स्कूल में सफाई कर्मचारी है, ऐसे ऐसे लोगों को विधायक बनाया गया। और जो 5-5 बार के मुख्यमंत्री थे उनकी दुकानों पे ताला लगा करके जो करारा तमाचा मारा है, ये आप सब लोगों के सामने है। दिल्ली के अंदर टायर पंचर वाला, कोई ऑटो चलाने वाला हमने विधायक बनाया या नहीं बनाया बताओ? जब तक निचले तबके के लोग, गलियों में घूमने वाले लोग ऊपर तक नहीं जाएंगे, अपने हाथ में सत्ता नहीं लेंगे, तब तक आप लोगों को किस चीज की दिक्कत है, कैसे घर चलता है, कैसे बच्चों को शिक्षाएं दी जाती हैं, कैसे इलाज करवाया जाता है। आज के टाइम इलाज कितना महंगा है। अगर आपको बुखार चढ़ जाता है तो भी कम से कम 20,000 रुपए में आपका इलाज का कम से कम 20,000 रुपए का खर्चा आएगा। मतलब ये सारी सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों को इतनी छूट दे दी गई। दिल्ली के अंदर पहली एक इतिहास में आम आदमी पार्टी की एक ऐसी सरकार आई है जिसने हॉस्पिटलों में ज्यादा पैसे मरीज से लिए गए वापस करवाए। बच्चों को जो ज्यादा फीस थी, स्कूल की फीस बढ़ा करके जो बच्चों से पैसा इठने का काम किया, वो अरविंद केजरीवाल ने वापस करवाया। नारायण हल्के में जितने भी लोग हैं, कोई कॉलेजों के मालिक हैं, कोई 2-2, 4-4 हॉस्पिटलों के मालिक हैं, इन लोगों ने जो लोगों का पैसा ठगने के लिए अपनी दुकान खोल रखी है। कांग्रेस और बीजेपी के जितने भी लोग हैं, हरियाणा के अंदर नहीं, मैं पूरी इंडिया के अंदर आपको बताना चाहता हूं, पूरे भारत के अंदर आज से पहले जो लोग आए हैं उन लोगों ने ये देख लिया कि क्या बिजनेस चलने वाला है। अपने हॉस्पिटल बना लिए, अपने स्कूल कॉलेज बना लिए। अगर ये लोगों को सरकारी सुविधाएं सरकारी हॉस्पिटलों में देंगे, सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा देंगे, तो इन्हें जो दुकान खोल रखी है उनकी दुकान पे ताला लगेगा नहीं लगेगा? आप हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए चले जाइए, आपको दवाई लिख के दे देते हैं, आप बाहर जाके दवाई ले लीजिए। क्या हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं आती? आपसे पूछ रहा हूं, सरकार हॉस्पिटलों में दवाइयां नहीं देती? अगर नहीं देती तो क्यों नहीं देती? अगर ये पैसा खाया जाता तो ये किसकी जिम्मेवारी है? इसको आप देखेंगे या सरकार देखेगी? किसका काम है ये भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना? जी अभी हमारे आम आदमी पार्टी के 2 लोगों ने भ्रष्टाचार करने की कोशिश की गई थी, एक हमारे दिल्ली में और एक पंजाब के अंदर। हमने तुरंत प्रभाव से उनको बर्खास्त किया, इस्तीफे लिए और जेल के अंदर है।
मनीष सिसोदिया भी नहीं तो की थी। नहीं, ये मनीष सिसोदिया की सिर्फ एक गलती है, इसने गरीब लोगों को अच्छी शिक्षा देने का काम किया, गरीब लोगों को डॉक्टर बनाने का काम किया, गरीब लोगों को इंजीनियर बनाने का काम किया। सिर्फ ये गलती मनीष सिसोदिया की है जी। और भी मैं बात कर लूँ राजीव जी आपसे, आप ये कहने लग रहे हो कि भाई हरियाणा के अंदर बिजली फ्री दी जाएगी, क्या अरविंद केजरीवाल अपनी मतलब ऐसा कोई प्लांट लगा रखा है थर्मल प्लांट, मतलब पूरा हरियाणा में फ्री में बिजली दे देंगे जी? बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य है, ये हमारे मौलिक अधिकार है। ये तो सरकार को देखना है, इसको आप कहां से लेकर के आएंगे, सरकार को देखना है। जो मैं बात आपसे पूछना चाह रहा था राजीव जी, आपने मतलब घुमा फिरा ही जी दी, खिचड़ी बना दी, मैं बता रहा हूँ आपको, हमने दिल्ली में दी है, पंजाब में दी है, और बजट हमारा जो पहले था उससे ज्यादा मुनाफे में है सरकार हमारी। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हरियाणा की जनता अलग है, दिल्ली की जनता अलग है, पंजाब की जनता अलग है, आपको क्या लगता है जैसे हरियाणा के लोगों के ऊपर? सरकार भी वही है, लेकिन चलाने वाले लोग अलग हैं। पहले 100 रुपए में से 20 रुपए लगते थे, लेकिन अब 100 रुपए में से 95 रुपए लगते हैं। जो 75 रुपए प्रॉफिट के हैं उससे हम बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य देने का काम करते हैं।